Guruji told you that my topic will be जैन वे ऑफ मेडिसिन, जैन ध्यान शैली। हम जब ध्यान की बात करते हैं तो जैन धर्म के अलावा और जितने भी धर्म हैं उनकी अलग अलग डेफिनेशंस होती है। कुछ लोग चैंटिंग करता है, कुछ लोग जो है गीत गाते हैं, कि कुछ करते हैं, कुछ और कुछ करते हैं। लेकिन जैन जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है और उससे। तो मेरे विचार के अनुसार ध्यान मन और शरीर की स्थिति को चेतना की स्थिति से, ट्राई टू अंडरस्टैंड दी, चेतना की स्थिति से अवचेतन की स्थिति में लाकर अति चेतना की स्थिति और एकाग्रता, निस्पंदन, तष्टीकरण और शुद्धिकरण जैसे अन्य कारकों के माध्यम से आत्मा के कर्मों को शुद्ध करने की, मोक्ष तक पहुंचाने की क्रिया है। अब आप देखिए इसमें कितनी चीजें आ गई। और धर्मों में क्या होता है कि भजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, या और कुछ कर रहे हैं, प्यूरिफिकेशन की बात नहीं करते, वो एकाग्रता की बात नहीं करते, अति चेतना की बात नहीं करते, अवचेतना की बात नहीं करते। तो जैन धर्म ये कहता है कि आप जो है अपने ध्यान को इस तरह से लगाओ अपने श्वास की क्रिया पर या आत्मा की ओर, जिसमें कि कॉन्शियसनेस जो है वो सब कॉन्शियसनेस में जाए, और सब कॉन्शियसनेस के बाद में वो सुपर कॉन्शियसनेस में चला जाए। और जब सुपर कॉन्शियसनेस में चला जाएगा तो आपकी आत्मा जो है डायरेक्ट जो है वो प्यूरिफाई हो जाएगी, और वो फिर बाद में आनंद की अनुभूति करेगी। ज्ञान दर्शन जो है वो आपको झलकने लगेंगे। यानी जिसमें ध्यान और शरीर का परित्यागोत्सर्ग, चिंतन, अनुक्षेप, प्रतिबिंब और अंत में एक चरण या शांति के क्षेत्र में तटस्थता, लीपन और आनंद की अनुभूति महसूस होती है। इन सब को मिलने की क्रिया को जैन दर्शन के अनुसार ध्यान कहते हैं। ध्यान में, और इसको सारांश करते हैं, ध्यान में शरीर का परित्याग, कायोत्सर्ग, चिंतन, पारलौकिक चिंतन और अंततः शांति, तटस्थता। अगर ये शांति नहीं आई, तटस्थता नहीं आई, तल्लीनता नहीं आई, आनंद की अनुभूति अगर नहीं होती है, उसे हमें ध्यान नहीं कहते। ये सारी चीजें जो है ध्यान में शामिल होती है, उसी को मेडिटेशन कहते हैं। अब मेडिटेशन जो है डीप मेडिटेशन होता है, शैलो मेडिटेशन होता है, अ, कई प्रकार का होता है। तो मैं आप इसको ध्यान मेडिटेशन, ध्यान से अनेकों प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है। इसमें मन को विश्रांति देने की सरल तकनीक से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति का निर्माण तथा करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों का विकास आदि समाहित है। ध्यान एक अभ्यास है जिसमें मानसिक और शारीरिक तकनीकों संयोजन का उपयोग करके अपने मन को केंद्रित या साफ किया जाता है। आप जिस तरह का ध्यान चुनते हैं उसके आधार पर आप आराम करने, चिंता और तनाव को कम करने और बहुत कुछ करने के लिए ध्यान कर सकते हैं। स्वयं की मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक एकता के लिए ध्यान की आवश्यकता है। ये सभी प्रथाओं में सबसे कम समझा गया है और इसे पूरा करना कठिन बना दिया गया है, जबकि व्यवहार में ये बहुत आसान है। वास्तव में व्यक्ति हर समय वास्तव में व्यक्ति हर समय ध्यान कर रहा है, क्योंकि मन विचार के बिना नहीं रह सकता। बस जरूरत है सोच को दिशा देने की। इसकी शुरुआत एक प्रकार से आत्म सम्मोहन के रूप में होती है। जब तक आप आत्म सम्मोहन नहीं करेंगे आप ध्यान नहीं लगा सकते। यह निश्चित रूप से सोचना नहीं है, बल्कि यह स्वयं को समझना, सही दर्शन प्राप्त करना है। और फिर यह व्यक्ति को मन से परे ले जाता है। चेतन मन में बहुआयामी क्षमता होती है। यह एक ही समय में बड़ी संख्या में विषयों पर समानांतर रूप से सोच सकता है। विचारों के साथ मन हमेशा बदलता रहता है, और समय, अतीत और भविष्य
स्थान विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं, अपेक्षाओं, आकांक्षाओं आदि की ओर भटकता रहता है। अब उस मन को स्थिर करना ही ध्यान है। मन को इन चीजों से जो भटकता रहता है, उनको उसको स्थिर करना ही, मन की संपूर्ण क्षमता को एक विषय पर लगाना ही एकाग्रता है। मन की संपूर्ण क्षमता को एक विषय में लगाना ही एकाग्रता है। सबसे पहले निरंतर परिवर्तनशील भटकते हुए चेतन मन को ध्यान द्वारा एक मन बनाना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना। सबसे पहले निरंतर परिवर्तनशील भटकते हुए चेतन मन को ध्यान द्वारा मन पर स्थिर करना है। फिर चेतन और अवचेतन मन को एकीकृत करके उसके बाद अमन और स्थिति की स्थिति को प्राप्त करना है। मन, कोई भी मन की एकमात्र स्थायी स्थिति नहीं है जिसे एक बार प्राप्त करने के बाद हमेशा इच्छानुसार प्राप्त किया जा सकता है। ये ऐसा नहीं है जैसे आपको डिग्री मिल गई, यहाँ से मुझे पीएचडी मिल गई, एमए मिल गया। मन हमेशा अस्थिर होता है। उसके जो परमाणु जो हैं एक एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो अगर एक दफे स्थिर हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्थिर हो गया। वो हमेशा, मन हमेशा अस्थिर रहता है। उसको स्थिर करना पड़ता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी स्थिरता जो है सेकंडों के लिए होती है, मिनटों के लिए होती है, घंटों के लिए होती है, या पूर्ण जीवन के लिए होती है। संक्षेप में आत्मा को आत्मा के साथ देखना ही ध्यान है। ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग। आत्मा को आत्मा से ही देखना ध्यान है। ध्यान एक भौतिक अर्थ है। पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख बोल कहते हैं, जो मन और आत्मा के बीच का इंटरफेस है। हमारे महाप्रज्ञ जी ने बहुत जोर देते थे इस पर, पीनियल ग्लैंड पर। व्यापक परिभाषा। जैन धर्म में ध्यान का उद्देश्य स्वयं को साकार करना, आत्म मुक्ति पाना, आत्मा को पूर्ण सुंदरता की ओर ले जाना है। ये कॉन्सेप्ट आपको और किसी दूसरे रिलीजन में नहीं मिलेगा, है ना। सिर्फ आपको जैन धर्म में मिलेगा, या कुछ उसका कुछ सारांश जो है छोटे रूप में बौद्ध धर्म में मिलेगा। बाकी अदरवाइज ये डीप फिलोसफी जो है आपको दूसरे धर्मों में नहीं मिलेगा। इसका लक्ष्य उस शुद्ध अवस्था तक पहुंचना और उसमें रहने और शुद्ध चेतन मानी जाती है। ध्यान शब्द की इस व्यापक परिभाषा का अर्थ है कि अच्छे या बुरे परिणामों के साथ गहन, डीप एकाग्रता, कंसंट्रेशन की स्थिति को दर्शाता है। जैन धर्म मानता है कि मुक्ति केवल ध्यान या शुक्ल ध्यान के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। सागरमल जैन के अनुसार इसका उद्देश्य शुद्ध आत्म जागरूकता या ज्ञाता की स्थिति तक पहुंचना और उसमें बने रहना है। पहुंचना ही नहीं, उसको बने रहना ही ध्यान है। जैन धर्म में ध्यान करने का मकसद शुद्ध चेतन की स्थिति तक पहुंचना और उसमें रहना है। ध्यान करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ज्ञाता दृष्टा बनने का प्रयास करता है। जैन धर्म में मोक्ष पाने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का होना जरूरी माना गया है। इन तीनों के योग संयोग को मोक्ष मार्ग या मोक्षोपाय कहा गया है। जैन धर्म में ध्यान योग योग भी किया जाता है। अरहम ध्यान योग की प्रक्रिया में कुछ योग, आसन और मुद्राएं भी शामिल हैं। अरहम ध्यान योग की कुछ खास बातें इस प्रकार से हैं। यह सरल और इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। यह एक ऊर्जा बूस्टर के रूप में काम करता है। यह प्राण को शुद्ध करता है। यह पुराने कर्म बंधनों को मुक्त में मदद करता है। यह खुद में विश्वास को मजबूत करता है और यह सकारात्मक विचार विकसित करता है। नाउ मेडिटेशन शुरुआत कैसे करें? घर पर मेडिटेशन कैसे करें? शुरुआत में कम समय में ध्यान लगाएं, जैसे कि 5 या 10 मिनट के लिए। हर कोई अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है, इसलिए यह देखना जरूरी है कि आपके लिए क्या कारगर है। हर एक आदमी अपने अपने तरह से करेगा, तो आपको क्या कैसे करना है प्रारंभ में, आप उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। एक शांत और आरामदायक चुने। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन में बैठे अपने रीढ़, दर्शन
और सिर को सीधा रखें। ये बहुत जरूरी है। आपको जब ध्यान, आप चित्त को एकाग्र करना है, तो आपका शरीर को भी बिल्कुल एकाग्र करना पड़ेगा। और एकाग्र का मतलब ये बहुत सारे टेढ़े मेढ़े कर लेते हैं, बहुत से झुक जाते हैं, पेट को दबा लेते हैं। अपने रीढ़, गर्दन और सिर को सीधा रखें। आंखें बंद करें, सांस लें, और धीरे धीरे लंबी और गहरी सांस लें। डीप रेस्पिरेशन। कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। आपको खुद को महसूस भी नहीं होना चाहिए कि आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। अपने ध्यान को अपनी सांसों पे लगाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शरीर में क्या होता है उसे नोटिस करें। जब आपका ध्यान विचारों से भटक जाए, तो इसे धीरे धीरे अपनी सांसों पर वापस लाएं। कुछ देर इसी स्थिति में रहकर दिमाग के विचारों को खाली करने की कोशिश करें। न समय, हर दिन सुबह, दोपहर या शाम को विशेष समय का चयन करें, ताकि आप अन्य कर्तव्यों और अन्य कार्यों से कम विचलित हो सके। कमल मुद्रा, आदि कमल मुद्रा, पैर या कुर्सी पर बैठने की अच्छी मुद्राएं अपनाएं। और अपनी रीढ़ को लंबा और सीधा रखें, क्योंकि आपकी रीढ़ आपके शरीर की कोशिकाओं को महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रदान करती है। ध्यान को स्वयं को महसूस करने के रूप में भी देखा जाता है। आत्मा को किसी भी लालसा, घृणा और आसक्ति से परिपूर्ण स्वतंत्रता की ओर ले जाना। जैन ध्यान को सामयिक भी कहा जाता है, जो शांति और मौन में 48 मिनट तक किया जाता है। इसका एक रूप, जिसमें शास्त्र अध्ययन, स्वाध्याय एक मजबूत घटक शामिल है, मुख्य रूप से जैन धर्म के दिगंबर परंपरा द्वारा प्रचारित किया जाता है। जैन ध्यान के लिए कई सामान्य आसन हैं। इसमें पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, खड़े होना, लेट आदि शामिल है। 24 तीर्थंकरों को हमेशा कायोत्सर्ग मुद्रा में या पद्मासन पर कमल के रूप में मुद्राओं में देखा जा सकता है। और ऐसा कहते हैं कि 24 तीर्थंकरों में 21 तीर्थंकरों को जो केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वो कायोत्सर्ग मुद्रा में हुआ था। जैन धर्म के मुताबिक ध्यान 4 प्रकार का होता है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव, 2 नेगेटिव होते हैं जो स्टार्टिंग होते हैं, और 2 जो, जब आप में कुछ थोड़ा परफेक्शन हो जाता है, तो देन वी गो टुवर्ड द पॉजिटिव साइड। जब तक परफेक्शन नहीं होता है, हम नेगेटिव। तो आर्थ ध्यान, पीड़ा, वेदना, व्यथा, एक मानसिक स्थिति जो है इनिशियल स्टेज में, उसको आर्थ ध्यान बोलते हैं। आमतौर पर किसी इच्छित वस्तु या किसी दर्दनाक बीमारी के बारे में सोचने से उत्पन्न होती है। दूसरा रौद्र ध्यान, क्रूरता, आक्रामकता, अधिकार जताने की भावना से जुड़ा हुआ है। अब नाउ पॉजिटिव एस्पेक्ट, धर्म ध्यान, हमारे ध्यान ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में निर्देशित कर रहा है, जिससे हम ऊर्जा के संचय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस दुनिया में अच्छी तरह से देखना और सभी की सराहना करना धर्म ध्यान का पोषण करना है। यदि हमारा ध्यान संसार में जो अच्छा है उसे देखने में है, तो इस अच्छाई का हिस्सा बनने की इच्छा रखें, तो अच्छाई इस मार्ग पर चलने का प्रयास करें। शुक्र ध्यान, शुद्ध ध्यान, ये 4 प्रकार से किया जा सकता है। बहुध चिंतन, एकात्म चिंतन, सूक्ष्म अचूक शारीरिक क्रिया के रूप में, और आत्मा की अपरिवर्तनीय स्थिरता, व्यापक क्रिया। कहा जाता है कि पहले 2 के लिए पूर्व के रूप में ज्ञात लुप्त जैन शास्त्रों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। या ध्यान के अन्य प्रकार, ध्यान के कई प्रकार हैं जिनका अभ्यास आज दुनिया भर में लोग करते हैं। ये एक व्यक्तिगत अभ्यास है, और कला का अभ्यास करने के इच्छुक लोगों के अपने कारण हैं। कुछ प्रकार के ध्यान अन्य लोगों की तुलना में अलग अलग लोगों के लिए बेहतर होते हैं, जिनमें आध्यात्मिकता, फिटनेस और एकाग्रता व्यायाम में सभी भूमिका निभाते हैं। एक वैकल्पिक स्वास्थ्य चिकित्सा के रूप में विभिन्न प्रकार के ध्यान पश्चिम में साल दर साल लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। ध्यान अभ्यास के लोकप्रिय प्रकार,
ट्रांसडेंटल ध्यान यानी भावातीत ध्यान। भावातीत ध्यान की प्रक्रिया अत्यंत सरल, सहज, स्वाभाविक और प्रयास रहित है। यानी दिस इज ए सॉर्ट ऑफ ए नेचुरल वे ऑफ ध्यान। इसे किसी भी धर्म, आस्था, विश्वास, विचारधारा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, जाति, लिंग के व्यक्ति एक बार सीखकर जीवन भर अभ्यास कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल। भावातीत ध्यान आराम से कहीं भी बैठकर किया जा सकता है। ध्यान की यह विधि वेद और विज्ञान दोनों से प्रमाणित है। ना इसके अलावा जो है और कई प्रकार के ध्यान होते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन, आध्यात्मिक ध्यान, आंदोलन ध्यान, मत ध्यान, प्रगतिशील प्रेम कृपा ध्यान, दृश्य ध्यान, राजयोग, अष्टांग योग जो बहुत प्रचलित है, जो श्वास जागरूकता ध्यान, विषपनीय ध्यान, प्रेक्षा ध्यान और कुंडलिनी ध्यान। ध्यान की सभी शैलियां सभी के लिए सही नहीं होती। इन प्रथाओं के लिए विभिन्न कौशल और मानसिकता की आवश्यकता होती है। आप जैसे जानते हैं कि कौन सा अभ्यास आपके लिए सही है। एक पूरी सांस में एक सांस अंदर लेना शामिल होता है जब छाती ऊपर उठती है, और एक सांस बाहर छोड़ना शामिल होता है तब छाती नीचे गिरती है। मेरा यहाँ कहना यह है कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई शरीर की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अधिकतर मैंने देखा है कि लोग जो है, ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है आपको। जब आप सांस इनहेल करेंगे, और मैं उसके जब डीप फिलोसफी में जाऊंगा कि कितना प्रेशर होता है, कितने हमारे सेल्स होते हैं। फेफड़े जो है दो प्रकार के होते हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट जो हार्ट होता है तो वहाँ दो लोब्स होते हैं, उसमें राइट वाले में तीन लोब्स होते हैं। और करीब 4 अरब कोशिकाएं होती हैं, 4 अरब एयर सैक्स होते हैं। अब आप देखिए, ये श्वास से लेकर के नीचे तक जो है, ये करीब जो है 20 इंच का, 20 से 25 इंच का एरिया होता है। और उसमें 4 अरब जो है एयर सैक्स होते हैं। वहां तक सांस पहुंचाना ही सांस है। लोग जो है बस 2 सेकंड 5 सेकंड झाड़ लिया और तोड़ देते हैं उसको, वो सांस नहीं है। और फिर वो चेस्ट को उठाना, ऊपर नीचे करना, पेट को पिचकाना, कंधों को झुकाना, वो सांस नहीं है। श्वास साइलेंट जोन में होना है। बिल्कुल आपको खुद को महसूस नहीं हो कि आप सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। सांस बाहर छोड़, जब छाती ये श्वसन दर को मापने के लिए पूरे 1 मिनट के लिए सांसों की संख्या गिने, 30 सेकंड के लिए गिने, और उस संख्या, अब इसके अलावा सांस गिनना ही नहीं है। आप ये देखिए आप सांस पे टाइम कितना लगा रहे हैं और सांस को कितने देर रोक रहे हैं। कम से कम मिनिमम मिनिमम 30 सेकंड होनी चाहिए, होनी चाहिए। 30 की 40 50 60, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, समझे। और अधिकतर लोग जो है 10 सेकंड में खत्म कर देते हैं। तो वो शॉर्ट ब्रीदिंग इज इंजूरियस, हार्मफुल है शरीर के लिए। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है। चित्त को एकाग्र करके किसी वस्तु पर केंद्रित करना। अब आप देखिए, जब चित्त आप एकाग्र कर रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, तो शरीर की मूवमेंट कहाँ होगी? यार खुद सोच लीजिए, आवाज कहाँ से आएगी? शरीर की कोई मूवमेंट नहीं होगी। आपको ध्यान जब अगर लगा, आपने एकाग्र हो गए, तो आपको महसूस नहीं होना चाहिए कि आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। मैं जब मॉर्निंग में कराता हूँ, डेली लोगों को समझाता हूँ, तो मेरा ध्यान इसी में रहता है। और कई दफे मैं रामदेव से मैंने बात करी, बात मेरी काफी होती रहती है। मैं कहता हूँ जो आप कराते हैं वो है, लेकिन सही रूप में नहीं कराते आप। क्योंकि उनका शरीर जो है बिल्कुल आवाज के साथ और फसलों के साथ ऊंचे नीचे होता रहता है। वो योगिक क्रिया है, वो ध्यान की क्रिया नहीं है। वो योगिक व्यायाम है, वो ध्यान व्यायाम नहीं है। ऋषि मुनि ध्यान करते, ध्यान के जैन मुनि है, आप देखें कायोत्सर्ग मुर्गा में, यानी खड़े हुए हैं बिल्कुल, सालों तो खड़े रहते हैं। अब आप बताइए, अगर वो अपनी एनर्जी को सांस लेने में और छोड़ने में लगा दें, तो खड़े नहीं रह सकते। फिर भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि आपने सारी जो मेटाबॉलिक जो क्रिया हैं, आपने उनको बिल्कुल जीरो, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो कर रखा है। मैंने खुद ने जो है कई एक्सपेरिमेंट किए, मैं कई बार बता चुका हूँ। हमारे जैन धर्म में जो है ये आयु कर्म के बारे में बहुत किया जाता है। मैंने जो स्पर्म जो कुछ मिनट जिंदा रहता है,
जो एग जो है, फीमेल एग जो है, वो हम जो कुछ घंटे रहता है, मैंने उनको सालों तक रखा है लैब में। और सालों को रखने के बाद में उनका दोनों को मिलाया है, उनसे बच्चे पैदा किए हैं। और बच्चे बकायदा जैसे अपन लोग रहते हैं वैसे पैदा हुए हैं। बाद में उनकी शादी भी हुए हैं, ब्याह भी हुए हैं, उनसे बच्चे भी हुए हैं। अब मेरा प्रश्न यह है कि वो आयु कर्म जो है, जिसकी नेचुरल आयु जो है कुछ चंद मिनट होती है, उसको मैंने कई सालों तक, और अब तो और एडवांसमेंट हो गया है। अब तो बाहर जो मैंने सुना है कि अमेरिका वगैरह में तो लोग जाते हैं, हमने मैरिज कर ली थी, इसका मतलब थोड़ी कि मतलब टाइम टाइम वेस्ट करें, बच्चे पैदा करें। वो जाते हैं मैरिज के बाद में जो है अपना सीमन और और एग दे देते हैं लैब में, उनकी डिटेल लिख लेते हैं, वो प्रिजर्व रहता है। और जब उनको भी इच्छा होती है कि बच्चा होना चाहिए, या 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद, वो जाते हैं, अपना कार्ड दिखाते हैं, उनका वो हो जाते हैं। और फिर वो पूछते हैं कि भाई आप अपने खुद चाहते हो या किसी को। तो बहुत ज्यादातर तो आजकल क्या है, सैरोगेट मदर का यूज करते हैं कि हम अपने पेट में क्यों पालें, है नहीं, क्योंकि जीव तो हमारा है, जीन तो हमारा है, इसलिए कराएगा तो हम। तो इस तरह से तो आयु कर्म का ये सोचना है कि आयु कर्म को भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, ये नहीं जो लिखा है वही होगा। अगर ऐसा है तो फिर हर एक आदमी कोई 100 साल जिंदा रहता है, कोई 50 साल रहता है। पहले बच्चों की जो है आयु जो है बहुत जल्दी बढ़ जाती थी बीमारियों के कारण, आजकल तो बहुत कम होता है। तो उसको आप कर सकते हो। कायोत्सर्ग एक योग मुद्रा है जो जैन ध्यान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ है शरीर को त्यागना। अब आप देख, नाम ही कायोत्सर्ग, कायों पे कोई उत्सर्ग पैदा नहीं होता है। तीर्थंकर को या तो योग मुद्रा में बैठे या कोई सी मुद्रा में खड़े होकर दर्शाया जाता है। कायोत्सर्ग का अर्थ है अपने शारीरिक आराम और शरीर की हरकतों को छोड़ देना। इस प्रकार स्थिर रहना, चाहे खड़े रहना हो या अनुमुद्रा में, आत्मा की वास्तविक प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करना ही ध्यान है। यह एक जैन तपस्वी की आवश्यक अंग है। एक जैन भिक्षु और ननों को 28 प्राथमिक गुणों में से एक एक है। जैन धर्म में 21 तीर्थंकरों के वजह से, अभी पहले मैंने बताया, कहा जाता है कि उन्होंने कैसे मुद्रा में खड़े होकर मोक्ष प्राप्त किया था। अविचल खड़े रहना ध्यान का एक उदाहरण है। अरिहंत बाहुबली, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1 साल तक कायोत्सर्ग मुद्रा में वो खड़े रहे थे। सामयिक दैनिक ध्यान करते समय श्रावक को उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए या खड़ा होना चाहिए, और पंच परमेश्वरी को प्रणाम करके प्रारंभ करना चाहिए। और ऐसे भी हमारे यहाँ उल्लेख होता है कि कपड़े बाहर निकाले और केवल ज्ञान प्राप्त होगी। अब एक सारा कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है कि हाउ यू कंसंट्रेट। अब वो कंसंट्रेशन आप सारी जिंदगी में ही करो तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। और वही कंसंट्रेशन आपने एक क्षण में कर लिया तो आपने सारे कर्मों को क्षय कर दिया, और आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अंत में खुद को पवित्र ध्यान में समर्पित करता है, जिसमें नियम शामिल है: प्रतिक्रमण, किए गए पापों का वर्णन करना, उनके लिए पाश्चाताप करना। प्रारंभ में प्रतिक्रमण, प्रातःख्यान, भविष्य में विशेष पापों को बचने का संकल्प, सामयिक कर्म, व्यक्तिगत आसक्ति का त्याग, तथा प्रत्येक शरीर और वस्तु को सम्मान करने की भावना का विकास। स्तुति, जिस जिसको जिनको आप मानते हैं, जैन लोग 24 तीर्थंकर की स्तुति करें। वंदना, किसी विशेष तीर्थंकर के प्रति भक्ति। कायोत्सर्ग, शरीर भौतिक व्यक्ति को ध्यान रखना और आध्यात्मिक आत्मा के चिंतन में लीन हो जाना। भौतिक वस्तु से ध्यान हटा करके आध्यात्मिक आत्मा में लीन हो जाना, उसके चिंतन में, वो ध्यान है। फिर सामायिक, जैन ध्यान का एक रूप सामायिक भी है। सामायिक का मतलब है बल्कि वास्तविकता समझ, यानी समझाना। सामायिक एक रूप से जैन ध्यान का अंग है। सामायिक का मतलब है हर पल वास्तविक समय में रहना। सामायिक में ब्रह्मांड के निरंतर नवीकरण और अपने व्यक्तिगत जीव के नवीकरण की क्रिया में जागरूक रहना होता है। सामायिक से दूसरों और प्रकृति के प्रति सद्भाव और सम्मान विकसित होता है। सामायिक मुनि या श्रावक दोनों के 6 आवश्यकों में से एक है। मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं ध्यान की अवस्था में हूँ?
ध्यान की अवस्था के दौरान आपका शरीर आराम करता है और आपका मन साफ हो जाता है। सामान्य बातचीत से हटकर आंतरिक शांति का अनुभव होता है। शांति छा जाती है। आप खुद के साथ एक गहरा संबंध महसूस कर सकते हैं। अपने आप में देखो, दूसरों में देखना ध्यान नहीं है, आप अपने आप में देख लो। और आपका डिस्टरबेंस कहीं नहीं हो। नगाड़े भी बजते हैं फिर भी आप उनसे डिस्टरबेंस नहीं हो, वो ध्यान है। आप शायद महसूस करेंगे कि आपकी हृदय गति धीमी हो रही है और आपका तनाव का स्तर कम हो रहा है। मूल रूप से हम ध्यान के अभ्यास को चार चरणों और चार चक्रों और चार क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं। और इसे समझने का एक तरीका विषय और वस्तु है। ये मान के चलें कि आप स्वयं विषय हैं और जिस चीज पर आप ध्यान लगाना चाहते हैं वो जो है अ, वस्तु है। अब ये चार चरणों में इसको कर सकते हैं। पहला चरण, जिसमें ये विषय और वस्तु का आपको ध्यान नहीं रहता और आप कोशिश करते हैं। फिर दूसरे में विषय बना रहता है और वस्तु चली जाती है। यानी अपने अपने आप में सोचना आपको, है नहीं। और तीसरा जो है, विषय गौण हो जाता है और वस्तु पे चिंतन करना। और चौथे पे जो है, दोनों का जो है अलगाव नहीं, दोनों पे आप चिंतन करना। ये उसके चार रूप बताए हैं कि आपको ध्यान किस प्रकार से आप लगा सकते हो। ध्यान मुद्राएं, ध्यान आसन, ध्यान के प्रमुख वो चार प्रकार की विधियां हैं। जैसे देखने का ध्यान, त्राटक क्रिया, बिल्कुल सुनने का, हियरिंग। श्वास पर ध्यान, भ्रुकुटी का ध्यान, ध्यान के लाभ, आंतरिक खुशी, बेहतर स्वास्थ्य, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि होती है, रक्तचाप में कमी होती है, तनाव में कमी होती है, स्मृति क्षय की कमी, वृद्ध होने में गति की कमी होती है, उत्पादक क्षमता में वृद्धि, आत्मज्ञान की प्राप्ति, दिव्य दर्शन, चिंता से छुटकारा। इनके उपरांत जो है, अब जो है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। सबसे आम और सबसे अच्छे अध्ययन के लिए के रूप में एक है। यह दो चिकित्सीय दृष्टिकोणों का एक संयोजन है जिन्हें संज्ञानात्मक थेरेपी या व्यवहार थेरेपी के रूप में जाना जाता है। संज्ञानात्मक थेरेपी लोगों के इन विचार पैटर्न को अधिक यथार्थवादी और कम हानिकारक विचारों में बदलना सीखने में मदद करती है। ये लोगों को अधिक स्पष्ट रूप से सोचने और अपने विचारों को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने में मदद करती है। नव फिजियोलॉजी ऑफ मेडिटेशन। ध्यान का शरीर विज्ञान क्या है? ध्यान के व्यक्ति परक वर्णन के अनुसार के अनुरूप जो एक बहुत ही आरामदेह लेकिन साथ ही बहुत सतर्क अवस्था है। यह संभावना है कि ध्यान के दौरान हृदय की धड़कन में वृद्धि, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में संभावित वृद्धि और स्वास्थ्य रिपोर्टों के असाधारण चरित्र की याद दिलाने वाले निष्कर्ष में पहुंचना है। चेतन और अचेतन मन के बीच एक पुल अपार संभावनाओं को खोलता है। कोई भी मन की एकमात्र स्थायी स्थिति नहीं है। मन हमेशा डावाडोल करता रहता है। अब उस डावाडोल मन को स्थिर करना ही ध्यान है, जिसे एक बार प्राप्त करने के बाद हमेशा इच्छानुसार प्राप्त किया जा सके और फिर वह पर्यवेक्षक के रूप में देखने में सक्षम होता है। संक्षेप में, आत्मा को आत्मा के साथ देखना ही ध्यान है। आप देखिए, संक्षेप में आत्मा को आत्मा के साथ देखना ही ध्यान है। ध्यान का भौतिक अर्थ है पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख को सक्रिय करना, जो मन और आत्मा के बीच एक इंटरफेस है। शरीर की विज्ञान में कई प्रश्न है। वेंटिलेशन, फेफड़ों के अंदर और बाहर हवा ले जाने की क्रिया। गैस एक्सचेंज, जब फेफड़े और शरीर के ऊतकों के बीच ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। ये इसमें बहुत गहराई से अध्ययन की आवश्यकता है। और जो लोग इसके बारे में प्रश्न पूछना चाहेंगे तो मैं बड़े विस्तार से इसको गहराई से एज ए फिजिशियन मैं आपको बता सकता हूँ। रक्त का परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, एसिड बेस बैलेंस,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी दिक्कत क्या होती है, बीमार क्यों पड़ते हैं, कि हमारे जो है एसिड बेस बैलेंस बिगड़ जाता है। कभी एसिड ज्यादा हो जाता है, कभी बेस कम हो जाता है, तो शरीर का संतुलन जो है बिगड़ जाता है। तो आदमी फिर ध्यान क्या लगाएगा। अब श्वसन तंत्र में फेफड़े, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं। फेफड़े, नाक, मुंह, साइनस, ग्रासनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक के बाद में एल्यूलाइज, एल्यूलाइज में एयर सैक्स, और फिर ये तो खाली बनावट है, और एयर सैक्स ये आपकी तरफ है। अब उधर जो है शरीर के अंदर वो अलग अलग क्रियाएं होती हैं। फिर वो ऑक्सीजन हम लेते हैं, तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसे अंदर जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हमारे श्वास में, एयर में करीब 19-20% ऑक्सीजन होती है। लेकिन 19-20 का ये मतलब नहीं कि 19-20 पहुंच जाती है अंदर, क्योंकि ये एयर सैक्स में जाते जाते वो जो है फिर बाद में मेम्ब्रेन आती है। मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होती है, फिल्टर होती है। तो मुश्किल से ज्यादा 5% ऑक्सीजन जो है शरीर के अंदर पहुंचती है। और फिर उधर जो है करीब 4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है। तो जब हम एक्सेल करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा जो है करीब 16%, और जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में 0.04% होती है, वो करीब 4%। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि केवल ऑक्सीजन का लेना फेफड़ों तक ही सीमित है, और उसके बाद में वो जो है ऑक्सीजन जो है आर्टरीज में अंदर प्रवेश कर जाती है। तो आर्टरीज के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ऑक्साइड करता है, और वो एक जटिल क्रिया है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और उसके बाद में क्या है कि शरीर की सारी क्रियाएं, शरीर की आंतरिक जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है। रेस्पिरेशन एरोबिक है, फेफड़ों तक आप एरोबिक हो, और फेफड़ों से जैसे ऑक्सीजन रक्त के अंदर चली गई, ग्लूकोज को ऑक्साइड कर दिया, एटीपी, एडीपी, एएमपी, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल होते हैं शुगर के, और बहुत सारे होते हैं। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड से पानी बन जाता है। अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा देर तक शरीर में रहती है तो फिर वो एसिड बन जाते हैं, और एसिड हमारे आपके ज्वाइंट्स में, शरीर में इकट्ठे हो जाते हैं। उससे आपके शरीर पेन करने लग जाता है, घुटनों में दर्द हो जाता है, उसमें दर्द हो जाता है। तो ये एक दफे जब ऑक्सीजन का विखंडन हो गया, तो शरीर के अंदर जितनी भी क्रिया होती हैं वो एनारोबिक एनवायरनमेंट में होती है। एनारोबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन, सारी कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर वो उसका एसिड जो है अधिक समय तक रहता है, तो वो फिर कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। हम्म। ध्यान चेतना की विभिन्न अवस्थाओं को जन्म दे सकता है, जिसे मस्तिष्क की तरंग अवस्था को, अब ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा जो है, ये रेज हैं, और इससे हमें जो है एनर्जी का और उसका आभार। ध्यान कई अवस्थाएं, जैसे चेतना, अवचेतना, सुपर चेतना, निस्पंदन, संसारी आत्मा से कर्मों को त्यागना, शुद्धि, और अंत में मुक्ति और परम मुक्ति की स्थिति को प्राप्त करना है। कोई भी प्राणी बिना श्वसन किए 1 मिनट भी जीवित नहीं रहता। इसलिए पुराने लोग बोलते थे, जब तक सांस है जब तक आस है, अब आप देंगे। यानी अनपढ़ से अनपढ़ आदमी जानता था, वो जो है नासिका पे हाथ लगाता था, और सांस नहीं आ रहा तो गया। बीच में क्या हुआ, हमारे जो है कार्डियोलॉजिस्ट, जो हृदय स्पेशलिस्ट अपने आप को बोलते हैं, उन्होंने कहा नहीं, हार्ट इज द मेन ऑर्गन। ब्रेन है, उसके बाद में हार्ट है, और बाद में नतीजा क्या हुआ कि इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया।
जब वो दूसरे के पास गए तो उन्होंने कहा आपके तो सांस आ रहा है, हार्ट कैसे बंद हो गया? गलत गलत है। और नतीजा ये हुआ कि उसके हार्ट को निकाल करके दूसरे आदमी में डाल दिया और वहां काम करने लग गया। तब जाकर के उनको ध्यान आया कि रेस्पिरेशन मोर इम्पोर्टेंट देन द हार्ट। अब आजकल और चल गया, साइलेंट हार्ट फेल हो गया था। जब कुछ चीज का मालूम नहीं पड़ता ना क्या कारण है, हार्ट फेल हो गया। अरे भी हार्ट फेल हो गया लेकिन आपके लंग तो काम कर रहे हैं ना। तो लंग इज द प्राइमरी ऑर्गन और रेस्पिरेशन की, और रादर जीवन का जो ऑर्गन है वो लंग्स है। और लंग्स में हार्ट इसलिए है कि वो जो खून के अंदर जो शक्कर होती है, ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, डाल्टोज होता है, सुक्रोज होता है, उनको जलाता है और उससे एनर्जी बनती है। और वो जो है, अब ये कहने लगे कि अब ये डेथ सर्टिफिकेट देंगे तो दोनों को देखते हैं, हार्ट को भी और लंग्स को भी। जब दोनों निष्क्रिय होते हैं तब डेथ का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इस विषय में मैं आपको डिटेल में जितना चाहो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ इसी में निकली है समझे? अब श्वसन प्रणाली, आप देखिए कि हम जब सांस लेते हैं तो करीब 15 पाउंड का प्रेशर होता है। अब ये अगर बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। और अंदर जाकर के मैंने आपको बताया, जैसे कि आपने लिया नेजल पैसेज, रेस्पिरेटरी पैसेज, बाद में फेरेंजियल रीजन आ जाता है, ये खुला है ऊपर ब्रेन की तरफ, साइनस में साइनस खुला है। साइनस के अलावा जो है और बारीक बारीक छेद होते हैं, बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, है नी? उसमें हवा भरी रहती है। और फिर वो क्या होता है कि वो एक कुशन का काम करती है आपके ऊपर जो है, ब्रेन के अंदर कॉर्टेक्स, मेडुला ओब्लोंगेटा, और आपके जो है सेरेब्रम सेरेबेलम, ये स्थान होते हैं। वो वो कुशन उनको पोजिशन में रखता है जिसमें कोई विकार पैदा नहीं हो। इस तरह से जो है वो सारे जो है क्रिया करते हैं और हार्ट का संचालन होता है। तो 300 400 मिलियन कोशिकाओं का बना होता है। श्वसन प्राणी सूक्ष्म क्रियात्मक संरचना बनी होती है, जैसे कि नासिका है, यह पता है मैं आपको, ये आ गया ना सर, ये है इंटरकोस्टल मांसपेशियां, एल्वियोलाई, थैली, श्वसन प्रणाली। श्वसन मुख्य रूप से अनुलोम, कुंभक, अभिलोम। जनरली हमारे सांस जो होता है 15 16 होता है, और इसको कम करने की कोशिश करो। 15 16 नॉर्मल है, जिसमें हम सारी और एक्टिविटी करते हैं। अगर आप ध्यान लगाते हैं तो आपको डीप ब्रीदिंग करना है। और जब डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपका जो है 15 16 के जगह 12 10 12 8, और आखिरी स्टेज में है तो वो उसको भी खत्म करना है आपको। एक एक दो भी पहुंच जाएंगे। और जब बिल्कुल आपका बिल्कुल गहरा ध्यान में आप आ गए तो ऑलमोस्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो श्वसन जो है नहीं के महसूस नहीं के बराबर आपको महसूस होगा। न्यूनतम स्तर पर कम किया जा सकता है। प्राचीन इतिहास, जैन परंपरा का मानना है कि ध्यान की उत्पत्ति पहले तीर्थंकर ऋषिदास से हुई थी। कुछ विद्वान ने मोहनजोदड़ो में हड़प्पा साक्ष्यों से इस बात के प्रमाण के रूप में इंगित किया है कि प्राचीन भारत में एक वैदिक पूर्व वैदिक श्रवण ध्यान परंपरा बहुत पुरानी है। जैनियों को मानना है कि तीर्थंकर ऋषभ की शिक्षा के बाद ध्यान एक प्रमुख आध्यात्मिक अभ्यास रहा है। सभी 24 तीर्थंकरों ने गहन ध्यान का अभ्यास किया है, आत्मज्ञान प्राप्त किया है। सभी छवियों और मूर्तियों को ध्यान मुद्रा में इसलिए हम देखते हैं। महावीर ने 12 वर्षों तक गहन ध्यान किया, अभ्यास किया और आत्मज्ञान प्राप्त किया। ध्यान सहज मार्ग, ये प्रथम संस्करण में ये है। ये लाल जी बाबू जी द्वारा मिशन प्रकाशित पुस्तकों में ध्यान के विषय में कई इंचों में एक पुस्तक है, 253 पृष्ठ की। इस पुस्तक में पार्डिनेंस बुलिमियर ने संकलित किया है। पुस्तक 2 खंडों में विभाजित है। ध्यान क्या नहीं है, ध्यान क्या है, ये नई श्रृंखला मैं मार्ग शैक्षणिक श्रृंखला में एक पहला खंड है। भविष्य में रिलीज के निरंतर स्मरण, सफाई, प्रार्थना आदि के विषय में शामिल होंगे। आचार्य कनक नंदी जैन परमा के महान लेखक और व्याख्याकार, बड़े बड़े धर्माचार्यों ने
ध्यान के बारे में क्या लिखा है और उनके बारे में कुछ बातें बता रहा हूँ। आचार्य कनक नंदी ने कई जैनेतर पत्रिकाओं और शोधों में लिख लिखी। इनकी व्याख्याएं इतनी महत्वपूर्ण थी कि स्वतंत्र ग्रंथ का आकार ले लेती थी। आचार्य कनक नंदी के लेखों में कुंद कुंद के साहित्य का मर्म उद्घाटित होता है। इनका उद्देश्य सत्य का शोध, बोध, समझ, समाज की दिशा देना और सुख सर्वोपलब्धि करना था। इनका लक्ष्य देश विदेश में साहित्य और वेबिनार के जरिए प्रचार प्रसार करना और इंटरनेट में अपना पूर्ण साहित्य उपलब्ध कराना था। इनका मकसद असत्य, अन्याय, रूढ़ि, आडंबर, मिथ्या, परंपरा, अंधविश्वास, विषमता, पक्षपात, गुटबाजी, फूट, विफलता, अनैतिकता, अक्रामकता और संकल्पता, शोषण आदि का परिशोधन करना था। 500 ईस्वा पूर्व आचारंगा सूत्र में जैन धर्म की ध्यान प्रणाली में विस्तार से संबोधित किया जाए। पहली शब्दावली ईस्वा पूर्व में कुंद कुंद के समयसार और प्रोफेसर कार जैसी अपनी पुस्तकों के माध्यम से जैन धर्मों के ध्यान के नए आयाम खोले। चौथी शताब्दी में ईसा पूर्व के आचार्य भद्रबाहु ने 12 वर्षों तक ज्ञान महाप्राण ध्यान का अभ्यास किया। 8वीं शताब्दी में जैन दार्शनिक हरिभक्त जी ने भी अपने योगा दृष्टि समुच्चय के माध्यम से ध्यान योग का विकास में योगदान दिया, जो हिंदू, बौद्ध और जैन प्रणालियों सहित योग के विभिन्न प्रणालियों की तुलना में और विश्लेषण करता है। हालांकि सागरमल जैन कहते हैं कि प्रारंभिक स्रोतों से जैन ध्यान की पूर्व विधि का निकालना बहुत मुश्किल है। सागरमल जैन योग और ध्यान के इतिहास में 5 चरणों से विभाजित करते हैं। पूर्व विहित 6वीं शताब्दी पूर्व, विहित युग 5वीं शताब्दी पूर्व, उत्तर विहित 6ठी शताब्दी ईस्वी के 12वीं शताब्दी तक, और तंत्र अनुष्ठानों का युग 13वीं से 19वीं, और आधुनिक युग 20वीं शताब्दी। ये इस तरह से जो उन्होंने डिवाइड किया है कि कौन कौन से युग में, यानी पहले जो था पूर्व विहित, विहित और उत्तर विहित तक सब तो मामला ठीक था, और बाद में तंत्र अनुष्ठान का जमाना आ गया, और फिर आधुनिक युग में तो फिर और ही गंडगोल हो गई। यौगिक अभ्यासों का सबसे पहले उल्लेख प्रारंभिक जैन ग्रंथों में आचार्यांग सूत्र, सूत्र कृतांग और ऋषि भाषित में मिलता है। उदाहरण के लिए आचार्यांग में त्राटक, स्थिर ध्यान, ध्यान प्रेक्षा ध्यान, आत्म जागरूकता और कायस्वर्ग का उल्लेख है। आचार्यांग में सूर्य की गर्मी से खड़े होने का उल्लेख है। सबसे पुराने जैन ग्रंथों में खड़े होने का सब ग्रंथों में एक आचार सूत्र केवल ज्ञान प्राप्त करने से पहले महावीर एकांत तपस्वी ध्यान का वर्णन इस प्रकार करते हैं। आधुनिक युग में जैन ध्यान के नए रूपों का भी विकास हुआ है। सबसे प्रभावशाली लोगों में आचार्य माघ पर महाप्रज्ञ की प्रेक्ष्य प्रणाली, जो उदार है और इसमें मंत्र, श्वास नियंत्रण, मुद्रा बंद आदि का उपयोग शामिल है। महावीर या वर्तमान 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व भूमेश्वर प्रतिमा बाहुबली द्वारा खड़े होकर कामेश्वर मुद्रा में ध्यान करते हुए बनाई गई है। प्रतिमा को 1981 ईस्वी में एक ही पत्थर में 57 फीट ऊंचा बनाया गया। ये भारत के कर्नाटक में स्थित है। कुंदगुद के वरस अनुपेक्षा व्यवहार्य चिंतन लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी ईस्वी तक द्वारा चिंतन के अभ्यास की व्याख्या में देखी जाती है। अपने नियमानुसार में आचार्य कुंदगुद ने भी योग भक्ति, मुक्ति के मार्ग के प्रति समर्पण और भक्ति का सर्वोच्च रूप बताया है। स्थानांग सूत्र लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व 4 मुख्य प्रकार के ध्यान या एकाग्र विचार का सारांश देता है। पहले 2 मानसिक और मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं हैं जिनमें व्यक्ति पूरी तरह से डूब सकता है, बंधन का कारण बनता है। अन्य 2 ध्यान आचरण और शुद्ध अवस्थाओं हैं जो मुक्ति के कारण बनती है। उमा स्वामी के तत्वार सूद और जिन बुद्ध के ध्यान शतक 6ठी शताब्दी में जैसे बाद में ग्रंथों में भी इस 4 ध्यानों की चर्चा की गई है। यह प्रणाली विशिष्ट रूप से जैन प्रतीत होती है। इस युग के दौरान एक प्रमुख ग्रंथ आचार्य उमास्वती द्वारा तत्वार सूत्र का, जिसमें जैन सिद्धांत की संहिता बद्ध किया है। तत्वार के अनुसार योग मन, वाणी और शरीर की सभी गतिविधियां योग है। उमास्वती दूसरी से 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच कभी कभी योग को आश्रव या कर्म प्रवाह का कारण कहती है। और उमास्वती ने योग का 3 गुना मार्ग निर्धारित किया: सही आचरण, तपस्या, सही ज्ञान, सही विश्वास
उमाश्वती ने आध्यात्मिक विकास गुणस्थान के 14 चरणों एक श्रृंखला को परिभाषित किया है। ये चरण शरीर, वाणी और मन की शुद्ध गतिविधियां, सहयोगी केवली और सभी गतिविधियों की समाप्ति के परिणत होते हैं। उमाश्वती ने भी ध्यान को एक नए तरीके से परिभाषित किया है। अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनमें जिनभद्र और पूज्यपाद देवनंदी, जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका लिखी। सागरमल जैन ने उल्लेख किया है कि जैन ध्यान के नित्य युग में दौरान पतंजलि योग के 8 अंगों, जिनमें यम और नियम शामिल हैं, इस अवधि के दौरान जैन धर्म, बौद्ध धर्म और पतंजलि के साथ मजबूत समानताएं मिलती हैं। इस साहित्य के बावजूद डुंडास का दावा है कि जैन धर्म में कभी भी सच्चे ध्यान चिंतन की संस्कृति को पूरी तरह से विकसित नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि बाद में जैन लेखकों ने सैद्धांतिक रूप से अधिक ध्यान पर चर्चा की। आचार्य हरिबुद्र ने पतंजलि के योग सूत्र में कई तत्वों को अपने नए जैन योग में शामिल किया है, आत्मसात किया है, और इस 4 ग्रंथों की रचना योग बिंदु, योगा दृष्टि समुच्चय, योग शतक और योग कर लिखी। जुहान्स बहुस्टर हरिभद्र योगदान में शास्त्रों में कई अधिक कठोर प्रस्ताव मानते हैं। उन्होंने पिछले जैनियों की तुलना में योग को एक अलग परिभाषा के साथ उल्लेखित किया है। योग वह जो मुक्ति को जोड़ता है। आप देखिए, आप योग क्या है? जो मुक्ति से जोड़ता है। यानी योग का मतलब मिलना होता है, जो मुक्ति से जोड़ता है वो योग है, परिभाषित किया है। उनके कारणों में जैन धर्म का योग अन्य धार्मिक प्रणाली, हरिभद्र के योग प्रणाली पहले 5 चरण प्रारंभिक है, इसमें आसन आदि शामिल। छठे चरण का कांता सुखदायक है, और ये पतंजलि की धारणा के समान है। इसे दूसरों के प्रति करुणा को के रूप में परिभाषित किया है। बाहरी चीजों में कभी भी आनंद नहीं पाया जाता है और एक लाभदायक प्रतिबिंब उत्पन्न होता है। इस अवस्था में धर्म की प्रभावकारिता के कारण व्यक्ति का आचरण शुद्ध हो जाता है। व्यक्ति प्राणियों के बीच प्रिय होता है और धर्म के प्रति समर्पित होता है। मन हमेशा शास्त्रों के धर्म पर टिका रहता है। 7वां चरण चमक प्रवाह है, जो शांति, शुद्धि और सुखी की स्थिति है, और साथ ही कामुक जुनून और विजय प्राप्त का अनुशासन, मजबूत विवेक का उदय और निरंतर शांति की शक्ति है। इस प्रणाली में ध्यान को अंतिम चरण सर्वोच्च समाधि की अवस्था है, जिसे व्यक्ति अब सभी आसक्तियों से मुक्त हो जाता है और मुक्ति प्राप्त करता है। हरिभद्र इसे अयोग गतिहीनता की श्रेणी में देखते हैं, एक ऐसी अवस्था जिसकी तुलना हम मुक्ति से ठीक पहले अवस्था में कर सकते हैं। आचार्य हरिभद्र साध के बाद में विचारक हेमचंद ने भी योग के अंतर्गत तपस्याओं के 5 प्रमुख व्रतों का सामान्य उल्लेख किया है। इसमें प्रोफेसर रॉबर्ट जे जेडिस बोस जैसे कुछ एंडोलॉजिस्ट को जैन धर्म के अनिवार्य रूप से यौगिक चिंतन की एक प्रणाली कहने के लिए प्रेषित किया है, जो एक पूर्ण धर्म के रूप में विकसित हुआ है। पतंजलि योग के सूत्र में 5 यम का प्रतिबिंब जैन धर्म से 5 प्रमुख व्रतों से मिलते जुलते हैं, जो इन परंपराओं के बीच मजबूत क्रॉस फर्टिलाइजेशन के इतिहास को दर्शाता है। बाद के कार्यों में ध्यान की अपनी परिभाषा दी है। अकलंग 9वीं शताब्दी में सर्वासिद्धि में कहा गया है कि केवल वह ज्ञान जो अविचलित की तरह चमकता है वो ध्यान है। समणी प्रतिभा प्रज्ञा के अनुसार रामसेन 10वीं शताब्दी तत्वानुशासन में कहा गया है कि ज्ञान बहुबिंदु एकाग्रता व्याग्र और ध्यान एक बिंदु एकाग्रता है। ये मैंने आपको सारा संक्षेप में बताया कि जैन धर्म के जितने भी आचार्य और मुनि हुए हैं, दिगंबरों के, श्वेतांबरों के, 13 पंथियों के और स्थानिक वासियों के समूह का मैंने कोशिश करी है, और पतंजलि का भी रेफरेंस दिया है, बाहर के कुछ लेखों का भी दिया है। अब मैं अपने यहाँ विश्राम आपसे चाहता हूँ, और आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद ज्ञानचंद सर। किसी प्रश्न